स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज के खास वीडियो में हम बात करेंगे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में 20 एग्रीगेट पर, जिसमें एक साइट इंजीनियर साइट पे रह के अपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के 20 एग्रीगेट रिपोर्ट में किस तरीके से इसको डॉक्यूमेंट करता है। यानी कि साइट पर डेली टू डेली हर एक दिन जो हमारी 20 एग्रीगेट रिसीव्ड हो रही है उसको किस तरीके से मेंटेन करता है, और हर एक दिन जो 20 एग्रीगेट है हमारा वो यूज किया जा रहा है उसको अपने रिपोर्ट में किस तरीके से डिटेल में लिखता है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके डिटेल को फुलफिल करने से पहले यह जान लेते हैं कि अगर आप साइट पे एक साइट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट को स्टॉक करवाना है कि जिससे प्लांट के द्वारा उसका कंक्रीट बनाया जा सके। तो इसलिए आपको कुछ इसी तरीके से सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट इन तीनों को स्टॉक करवाना है साइट पर रख के, जिसमें बीच में पार्टीशन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, जो कि सैंड का अलग होगा, 20 का अलग होगा, और जो हमारे 40 है उसके जो पार्टीशंस हैं अलग अलग रहेंगे, जिससे हमारा ये तीनों मटेरियल आपस में मिक्स ना हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं एक्सेल सीट पे किस तरीके से एक साइट इंजीनियर अपनी रिसीव्ड क्वांटिटी और यूज की हुई क्वांटिटी को मेंटेन करता है। तो ये हमारा एक्सेल सीट है जिसपे ऊपर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट नेम क्या हमारा लिंक बाईपास NH 143 है। अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो हमारा बनाया जा रहा है वो हमारा 4 लाइन का है, कहां से कहां तक बनाया जा रहा है वो नाम मेंशन रहेगा, और साथ ही चैनल वाइज में कितने किलोमीटर का प्रोजेक्ट हमारा वो रहेगा, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 116 + 300 किलोमीटर का है, और कौन सी कंपनी बना रही है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम भी रहेगा। साथ में चलते हैं, नीचे दिया हुआ हमारा डेली स्टेटस ऑफ 20 एग्रीगेट मटेरियल। तो मैं यहां पे 20 एग्रीगेट मटेरियल की बात करूंगा और आपको टास्क दूंगा 40 एग्रीगेट मटेरियल का, क्योंकि आपको सीखना भी है। तो इसलिए जो 20 है वो हमारा सेम रहेगा, सेम इसी तरीके से जो हमारा 40 भी रहेगा उसको भी इसी तरीके से फुलफिल करेंगे अपने रिपोर्ट में। कोई चेंजेस नहीं है, बस वहाँ पे 20 रहेगा और 40 रहेगा। एक बात और बता दूं कि जो हमारा सैंड मटेरियल था वो भी कुछ इसी तरीके से है, इसी फॉर्मेट में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आराम से सीखना है। और सीखने के बाद आप देखेंगे जो हमारा 20 रिसीव्ड जैसे कर रहे हैं इसी तरीके से हम 40 को भी रिसीव्ड करेंगे। तो ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ये आप भर के देंगे। इंजीनियर, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज कभी फेल ना हो और आपके टेक्निकल स्किल साइट पे मास्टर बन जाए, तो एनरोल करिए सिविल गुरुजी का कॉस्ट ब्रिज गोल्ड। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे ब्रिज ड्राइंग रीडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंप्लीट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी बात करके इस कोर्स को आराम से एनरोल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234, जल्दी कॉल करिए। तो अब चलते हैं नीचे। तो नीचे हमारा दिया है रिसीव्ड मटेरियल, हमने कितना रिसीव्ड किया है, फिर हमारा क्या है यूज्ड मटेरियल, हमने कितना यूज किया हुआ है। तो अब चलते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में हम चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहेगा, इसके ऊपर आप देखेंगे A लिखा है, फिर B लिखा है, C लिखा है, D E F G H इक्वल टू यहाँ पर कर दिया है F + G, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने इसलिए आपको लिखा है कि आपको इजी रहे समझने में कि कौन सी वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, कौन सी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो ये क्या है, यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, ये आपके सुविधा अनुसार है, जो भी आप करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अब चलते हैं, सीरियल नंबर हमारा होगा यहाँ पे 1, ये सेंटर पे नहीं है तो सबको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे, ठीक है, एक बार में हो गया। अब चलते हैं डेट, डेट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब चलते हैं डेट में। तो डेट सपोज हमारा 10 दिसंबर 2023 को आया है मटेरियल, ठीक है। अब चलते हैं पार्टी नेम, पार्टी नेम सेम रहेगा, चाहे अलग भी आप लिख सकते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विनय नाम का जो है पार्टी आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे विनय, विनय नाम के पार्टी ने आया है अपना 20 एग्रीगेट लेके हमें देने के लिए। अब चलते हैं आगे। तो मटेरियल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एग्रीगेट, तो एग्रीगेट लिखने से पहले आगे लिख लेंगे 20, फिर चलेंगे एग्रीगेट लिखेंगे। एग्रीगेट यूनिट ये क्यूबिक मीटर में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक मीटर CUM,
अब चलते हैं आगे। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस क्वांटिटी रिसिव्ड। सपोज पहले वहाँ पे कुछ क्वांटिटी हो या फिर पहले हमने कुछ क्वांटिटी रिसीव्ड किया हो जो हमारी अवेलेबल है, उसको हम लिख देते हैं। तो प्रीवियस क्वांटिटी में हम लिख देते हैं 500 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो टुडे रिसीव्ड क्वांटिटी, तो टुडे थोड़ा सा इसको हम रो बढ़ा देंगे। तो टुडे में हमने आज के डेट में यानी कि 10 फरवरी को हमने कितना रिसीव्ड किया है वो मटेरियल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350 क्यूबिक मीटर हमने रिसीव्ड किया है, ठीक है। अब चलते हैं, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ प्लस जी, और ये क्या लिखा हुआ है, टोटल रिसीव्ड। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस क्वांटिटी प्लस जो हमारा टुडे है, टोटल हो जाएगा हमारा 850 क्यूबिक मीटर। अब चलते हैं आगे। तो यूज्ड मटेरियल में क्या क्या है, ये हमारा है प्रीवियस यूज्ड क्वांटिटी। तो हमने प्रीवियस जो यूज किया हो, सपोज हमने वहाँ पे 120 यूज किया हो। फिर आगे चलते हैं, टुडे आज के डेट में हम कितना यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो टुडे हमारा हो जाएगा, सपोज हो गया हमारा 180 क्यूबिक मीटर हमने यूज किया हो, ठीक है। अब चलते हैं, के की वैल्यू क्या है, टोटल यूज्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल यूज्ड क्वांटिटी क्या है, के इक्वल टू आई प्लस जे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 120 प्लस जे की वैल्यू ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 300 क्यूबिक मीटर, ठीक है। हमने टोटल यूज्ड जो किया है 300 क्यूबिक मीटर कर लिया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस कितना क्वांटिटी बचा है ऑन द साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एल इक्वल टू क्या हमारा एच माइनस के। तो एच क्या हमारा है 850, के की वैल्यू क्या है हमारी, के की वैल्यू है 300। तो यहाँ पे बचा हमारा 550 क्यूबिक मीटर हमारा ऑन द साइड पे बचा हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 तारीख को वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई हो, 11 तारीख को नहीं हुआ हो, तो 12 दिसंबर 2023 में काम हुआ है। 12 तारीख को हमारा कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है, यानी कि जो रिसीविंग की एक्टिविटीज़ है वो नहीं हुआ है, वो वहाँ पे सिर्फ हुआ है मटेरियल यूज्ड का। तो मटेरियल यूज्ड का जो है हमारा आई की वैल्यू क्या है हमारा प्रीवियस यूज्ड क्वांटिटी। तो प्रीवियस क्या है हमारा टोटल यूज्ड जो क्वांटिटी होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल हमारा जो हुआ है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो टोटल हमारा हो जाएगा 300। फिर आगे चलते हैं, टुडे यूज्ड। तो टुडे कितना यूज्ड कर रहे हैं, सपोज हमने 80 क्यूबिक मीटर हमने यूज्ड किया है, ठीक है। अब चलते हैं, तो टोटल यूज्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू आई प्लस जे। तो आई प्लस जे, ठीक है, 380। अब चलते हैं बैलेंस देखेंगे। तो बैलेंस कितना है, तो बैलेंस हमारा क्या है यहाँ पे एच माइनस के। तो एल हमारा क्या है एच माइनस के, और नीचे लिखा हुआ है कि बैलेंस क्वांटिटी ऑन द साइट, यानी कि जो हमारी साइट पे कितना क्वांटिटी में हमारा बैलेंस बचा हुआ है, जो हमारा एग्रीगेट है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, तो एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एच की वैल्यू है 850। तो ये 10 तारीख को था, 12 तारीख को कोई भी मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है, तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 850 माइनस के की वैल्यू क्या है, के हमने कितना यूज किया है टोटल 380। तो यहाँ पे लिखेंगे 380। तो ये हो जाएगा हमारा 470 क्यूबिक मीटर हमारा साइट पे मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से आप जब साइट पे काम करवाएंगे तो आपको इसी तरीके से अपने एग्रीगेट सैंड को इसी तरीके से फुलफिल करना है, चाहे वो एग्रीगेट आपका 20 mm हो, चाहे आपका 40 mm हो, या फिर आपका सैंड हो। तो इसी तरीके से आपको फुलफिल करना है। तो इसी तरीके से आप 40 mm का करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।